हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? वेब डेवलपमेंट सीखने के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डीएल टैग पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम क्लिप पाथ बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। क्लिप पाथ एक्चुअल में होता क्या है? क्लिप पाथ की नीड कहाँ पर होती है? क्लिप पाथ कि जब आपको कुछ ऐसे शेप्स क्रिएट करने हैं जो नॉर्मल आप HTML CSS के थ्रू नहीं कर सकते हैं, तब वहाँ पर हम क्लिप पाथ यूज करते हैं। सो कि जैसे क्लिप पाथ के नाम से पता लगता है कि कुछ क्लिप करना है और उसमें कुछ पाथ है, मीन टू से कि किसी डिव या किसी इमेज या किसी भी एलिमेंट के पाथ को क्लिपिंग करना। सो दैट इज क्लिप पाथ। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे। तो मैं आज के लेक्चर के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स की फाइल बना लेता हूँ, index.html। हम यहाँ पर स्निपेट यूज कर लेते हैं, क्लिप पाथ। तो मैं एक यहाँ पे मल्टीपल डिव्स बना लेता हूँ पहले। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 10 चाइल्ड डिव ले लिए हैं। सबको मैं एक कॉमन क्लास देने पर एक डिफरेंट क्लास देता हूँ। ओके, मैं ऐसे करते हैं, इन सब में ना एक इमेजेस ऐड कर लेते हैं हम। तो मैं सब पे कॉमन इमेज ही यूज करूँगा मैं। तो क्लोजिंग डिव को टारगेट करके मैं इन सब को रिमूव करके यहाँ पे इमेज टैग ले लेंगे हम, img सेल्फ क्लोजिंग और src लेके। अगर आप मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में देखो, वहाँ पे एक outside.webp नाम का एक फाइल है, वो आयरन मैन की इमेज है। हम वो इमेज यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया है। इसको मैं एक कॉमन अर्ट देते हैं, नाम देते हैं आयरन मैन। ठीक है, और साथ में क्लास देते हैं ओके। तो अब एक बार सबकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं इंटरनल स्टाइलिंग ही करूँगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी तक हमने डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं पढ़ा, तो प्रोबेबली इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ेंगे। तो अभी सिंपल मैं बेसिक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जो हमने डिव बनाया है, डिव को हम यहाँ पर विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड फ्लैग से इसको गो लाइव कर लेते हैं। ओके, ये आ गया है। अब इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं इनकी। काउंट के अंदर जो भी img है उसको हमें भी देना है 100% और हार्ट देनी है 100% सेव। ओके, तो वो जगह हो गए ऑटो फिट। तो मैं ऐसे करता ना, मैं जो कंटेनर है हमारा इमेज कंटेनर है, इसकी विड्थ को और हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कि थोड़ा वो और स्पेस कवर करे वहाँ पर। ओके, नाउ दिस विल लुक बेटर। तो अब मैं क्या 1 by 1 सबको हम स्टाइल करेंगे क्लिप पाथ की हेल्प से। तो हम जैसे मैंने यहाँ पे आयरन मैन 1 इमेज को टारगेट करता हूँ मैं, Ctrl+C। हमने कॉमनली बेसिक स्टाइलिंग कर ली सबकी। अगर मुझे इसको सर्कल करना है, इसको बिल्कुल राउंड शेप करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बॉर्डर को 50% दे सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50% सेव। तो देखो वो बिल्कुल राउंड शेप में हो गया। अब ये सोचे बॉर्डर कहाँ से, नहीं, बॉर्डर इसके इमेज कंटेनर को दिया हुआ हमने, वहाँ से आ रहा है। तो मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, बट हम तो यहाँ पे क्लिप पाथ पढ़ने वाले थे, बट ये बॉर्डर बीच में बॉर्डर रेडियस कहाँ से आ गया? तो मैं सिर्फ आपको बता रहा कि हमारे पास एक मेथड ही है बहुत, जो फ्रीक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड करने के लिए। हमारे पास बॉर्डर रेडियस 50% हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको क्लिप पाथ भी यूज करते हैं कि जो चीज़ हम क्लिप पाथ से कर सकते हैं हम बॉर्डर रेडियस से नहीं कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सेम मुझे रेडियस भी देना है, तो मैं इसको यहाँ हटा के क्लिप पाथ दूँगा, क्लिप, उसके बाद पाथ। ठीक है, क्लिप पाथ। इसके बाद हमको डिफाइन है कि क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्लिप पाथ में 3 वैल्यूज़ होती हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देता हूँ। तो पहला होता है सर्कल,
कोई भी सर्कुलर है, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे हम सर्कल यूज करते हैं। सेकंड होता है एलिप्स, ठीक है, कोई भी एग शेप या ओवल शेप बनाने के लिए हम वहाँ पे एलिप्स यूज करते हैं। इसके बाद होता है पॉलीगॉन। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कुछ भी है हम उसको पॉलीगॉन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा, पहला एक क्लिप पाथ क्या है, तुमने यहाँ पे सर्कल क्रिएट करा तो सर्कल, देन उसके बाद कितना है इसका जो हाइट और विड्थ है, मैं कहता हूँ 50% सेव, ठीक है। ओके अभी देखें, ठीक है, वहाँ पे मैंने 50% दे दिया, 15% मतलब इसने डिफ़ॉल्ट इसका एक्स और वाई एक्सिस 50% ले लिया, इसकी हाइट और विड्थ का भी उसने 50% लेके सेंटर कर दिया। ओके व्हाट इफ़ अगर मैं इसको 50% की जगह 40% कर दूँ तो, अब इसको 40% करके देखें तो देखो क्या हुआ, उसका साइज चेंज हो गया है, उसका साइज डिक्रीज हो गया, बट उसका जो सेंटर पॉइंट है वो वहीं पर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका सेंटर पॉइंट चेंज करते हैं, मैं इसको 50% करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, देन इसको हमको एक्स और वाई परसेंटेज देना है, मैंने कहा एक्स 50% और वाई 50%, सेव प्रॉपर राउंड। अब मैं इसके एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको एक्स कर दिया 10% और वाई 50, देख रहे वो देखो वो क्या हुआ, वो उसकी शेप चेंज कर दिया। अगर मैं उसको बिल्कुल 0 कर दूंगा तो बिल्कुल वो हाफ राउंड बना देगा। सी अब ये जो शेप है इसको हम नॉर्मल HTML CSS से नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको आयरन मैन 2 में डाल देते हैं। अगर मुझे इसको टॉप से सेंटर में करना है तो मैं इसका वाई एक्सिस को चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैंने कर दिया 0, अब ये हॉरिजॉन्टल हाफ सर्कल बन जाएगा। सी तो मैं इसको ना यहाँ पे क्लास नेम 3rd कर देते हैं। सी ओके अब चलते हैं इसके एक्स और वाई दोनों एक्सिस के चेंज करते हैं, हम 0 0 करते हैं। मैं यहाँ पे आयरन मैन 4 पे ट्राई करता हूँ, अब मैं एक्स और वाई दोनों को 0 0 कर देते हैं, 0 0। अब देखते हैं तो देखो सर्कल का 4th पार्ट बन गया है, राइट। अगर मैं इसका एंगल चेंज करना हो, लेफ्ट राइट में करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं बस उसकी वैल्यूज़ को, सेंटर पॉइंट की वैल्यूज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा। जैसे मैंने इसको 100 कर दिया और उसको 0 कर दिया, तो देखो अब वो एक्स 100 हो गया और वाई 0 हो गया। सेम अगर मुझे बिल्कुल बॉटम राइट चाहिए तो मैं दोनों वैल्यूज़ मेरी एक्स भी 100 होगी और वाई भी 100 होगी। सी गॉट इट, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय।